आज हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थियों पर्यायवाची। आखिर हम लोग ये जानते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है, पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इधर लिखा है पर्याय और इधर लिखा है वाची। पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ। क्या होता है? समान अर्थ या वही अर्थ, या वही अर्थ। और वाची माने होता है बताने वाले शब्द। तो मतलब समान अर्थों को बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ऐसे शब्द जो वही अर्थ बतलाएं, ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हमको उसी वस्तु का पता चले, एक ही वस्तु का पता चले, तो उन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने कुछ शब्द इकट्ठे किए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द भी। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है अग्नि। तो अग्नि का क्या होता है? आग। अब ये परीक्षा में कैसे भी पूछ सकता है कि आग का पर्यायवाची, तो आग का अग्नि होता है और अग्नि का आग होता है, मतलब शब्द आपस में पर्यायवाची होते हैं। तो अग्नि का हो गया आग, ज्वाला, दहन, दहन माने होता है जलाना, वैश्वानर, वायु सखा। अच्छा, वायु सखा क्यों कहते हैं? वायु माने हवा, सखा माने मित्र। हवा जिसकी मित्र हो, तो हवा किसकी मित्र होती है? आग की। अर्थात आग लगी हुई है और हवा बहे तो आग और तेज हो जाती है। अर्थात आग को हवा जलने में मदद करती है, इसलिए जो हवा है वो आग की क्या हो गई? सखा हो गई, मित्र हो गई। इसलिए वायु सखा किसका नाम है? आग का, अग्नि का। अनल, अनल माने भी अग्नि, पावक माने भी अग्नि या आग, अवन्नी माने भी आग। इस प्रकार देखिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, इतना मैं आपको बता दूं कि कुछ ही पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिनको आप समझेंगे और बाकी अधिकतर पर्यायवाची शब्दों को आपको याद ही करना पड़ता है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको याद करना है, लेकिन समझ समझ के याद करना है। यदि समझ के याद करेंगे तो आपको वो शब्द बहुत दिन तक याद रहेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया है वायु सखा, वायु का मित्र है कौन? ये आग। आगे चलते हैं। राक्षस, राक्षस का क्या होता है? असुर। असुर क्यों होता है? सुर, सुर माने होता है देवता, और अ माने नहीं, तो जो देवता नहीं, तो देवता नहीं का मतलब राक्षस। भाई जो देवता नहीं है वो क्या है? राक्षस है। इसलिए असुर किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। निशिचर, निशी माने होता है रात, चर माने होता है चलने वाले, रात में चलने वाले। तो जो राक्षस होते हैं वो रात में घूमते हैं, इसलिए राक्षस का एक पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? निशिचर। रजनीचर, रजनी माने भी रात होता है और चर माने चलने वाले। तो रातों में जो चलते हैं, घूमते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रजनीचर अर्थात राक्षस। दैत्य माने होता ही है। तमचर, तम माने अंधेरा, अचर माने चलने वाले। तो अंधकार में चलने वाले जो हैं, तो अंधकार में कौन चलते हैं भाई? राक्षस चलते हैं, इसलिए तमचर भी हो गया। निशाचर, निशा माने रात, चर माने चलने वाले। तो जो रात में चलते हैं वो भी क्या कहलाए? राक्षस, निशाचर। दानव माने भी रात्रिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि रात के जितने पर्यायवाची हैं, निशा, तम, रजनी, निशी, इस सब में चर जोड़ देंगे तो वो किसके बन जाएंगे पर्यायवाची? राक्षस के बन जाएंगे। ठीक है, आगे। अलंकार, तो अलंकार को आभूषण भी कहते हैं, भूषण भी कहते हैं, विभूषण भी कहते हैं, गहना कहते हैं और जेवर भी कहते हैं। अहंकार, अहंकार को गर्व कहते हैं, अभिमान कहते हैं, घमंड कहते हैं, मान कहते हैं और दर्प कहते हैं। ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची, तो अंधकार का हो गया तम, तिमिर, तमिश्र,
अंधेरा, तमस, अंधियारा। ठीक है, तो ये हो गया इनका। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रावण। अब रावण कौन था? तो लंकेश, मतलब लंका धन ईश। कौन सी संधि है? गुण संधि है। लंका धन ईश, तो लंका का ईश है, मालिक है कौन? रावण। तो इसलिए रावण का एक पर्यायवाची क्या हो गया? लंकेश। लंकापति, पति माने होता है मालिक, स्वामी, तो लंका का स्वामी मालिक कौन था? रावण, तो लंकापति। दशानन, दस धन आनन, तो 10 है मुख, आनन माने मुख, तो 10 मुख हैं जिसके, तो किसके थे? रावण के थे। 10 कंठ, भाई जब 10 ठो मुंडी होगी तो कंठ भी तो 10 ठे होंगे, तो 10 कंठ वाला भी कौन था? रावण था। ठीक है, ये उसका पर्यायवाची। अब देखिए संसार का पर्यायवाची, ब्रह्मांड, दुनिया, जगत, विश्व, जगती, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? संसार के। यमुना का कालिंदी, तरणी, तनुजा। तरणी माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है बेटी, सूरज की बेटी। तो यमुना नदी को सूरज की बेटी भी माना जाता है, इसलिए तरणी तनुजा किसका नाम है? यमुना नदी का। सूर्य जा, सूर्य माने सूर्य से, जा माने उत्पन्न होने वाली, अर्थात सूर्य की बेटी, तो सूर्य की बेटी कौन हो गया? यमुना। औज, औज भी किसका नाम है? यमुना का, अर्थात जो कभी जन्म न ले। रवि तनया, तनया माने बेटी, रवि माने सूर्य, तो सूरज की बेटी मैंने बताया है, तो हो गया। जमुना, यमुना नदी को ही लोग जमुना नदी कहते हैं। कृष्णा, इसी का नाम है कृष्णा, क्योंकि यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण ने खूब नहाया था। और रवि सुता, रवि माने सूर्य और सुता माने बेटी, रवि की बेटी, तो कौन है? यमुना नदी। ठीक है, आगे डर, डर का भय, त्रास, भीति, खौफ, आतंक, ये सब किसका है? डर का। चंदन का, चंदन का है श्रीखंड, क्या है? श्रीखंड। गंधराज, चंदन से बहुत सुगंधी आती है, इसलिए गंधों का, सुगंधों का राजा है। गंधसार, सार माने होता है रस, तो इसमें से चंदन को घिस करके रस भी इसका निकाला जाता है, लेप बनाया जाता है, इसलिए गंधसार चंदन का है पर्यायवाची। मंगल्य, मंगल्य माने मंगल करने वाला, शुभ करने वाला। जब भी देखिए पूजा पाठ होता है तो चंदन का प्रयोग किया जाता है, चंदन का टीका लगाया जाता है, तो ये मंगल को शुरू करता है। जब भी कोई काम का मंगल करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो चंदन का टीका लगाते हैं, है कि नहीं। हरिगंध, हरि माने भगवान और गंध माने गंध, महक, भगवान की गंध, अर्थात भगवान भी चंदन लगाते थे। मलय, अर्थात मलय पर्वत पर यह होता था, तो इसलिए इसका नाम मलय है। दिव्य गंध, और चंदन की गंध बड़ी दिव्य होती है, इसलिए इसका नाम दिव्य गंध भी है, पर्यायवाची। मलयज, तो मलयज का मतलब मलय पर्वत में, ज माने जन्म लेने वाला, तो मलय पर्वत पर यह चंदन का पेड़ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मलयज। दारुसार, अर्थात दारू माने पेड़, सार माने रस, पेड़ का रस, तो चंदन जो होता है पूरा घिस करके रस ही निकाला जाता है, इसलिए ये सभी पेड़ों का क्या है? सार है, रस है, इसलिए चंदन का हो गया दारू सार। राम का रघुपति, तो देखिए रघुपति, तो रघुपति किसका नाम है? राम का। राघव किसका नाम है? राम का। रघुनंदन, रघु माने रघु के, नंदन माने बेटे, रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो बेटे हैं कौन है? राम। रघुवर, अर्थात वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? राम। सीतापति, तो सीता के पति कौन है? राम। और अब देखिए एक और, कौशल्यानंदन, तो कौशल्या किसका नाम है? राम जी की माता का।
नंदन माने बेटा, तो कौशल्या नंदन का मतलब कौशल्या के बेटे, तो कौन है? राम है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। देखिए लिखा है गीदड़, गीदड़ का नौचक, सिवा, सियार, जम्बुक या श्रृगाल, ये श्रृंग नहीं रहेगा, ये बिंदी हटा दीजिए, श्रृगाल रहेगा। तो श्रृगाल, श्रियार, जम्बुक, सिवा, नचक ये सब किसके हैं? गीदड़ के। गोंद का, जैसे गोंद में होते हैं ना, गोंद में लेते हैं इसका, तो पार्श्व माने भी गोंद, पार्श्व माने पास में, तो जब हम लोग गोंद में लेते हैं तो पास में ही तो लेते हैं, इसलिए पार्श्व माने भी गोंद। अंक माने गोंद, उत्संग माने गोंद, गोदी माने गोंद, अक्रोड माने भी गोंद होता है। आगे देखिए घड़ा, घड़ा का घट, कलश, कुंभ, घटक और कुट, ये आपको याद रखना है। घास का सस्प, सस्प माने घास, साद माने भी घास, साद्वल माने तृण, दूर्वा और दूब, इन सबके माने घास होता है। ये पर्यायवाची शब्द हैं इतने। चांदनी का, चांदनी का होता है चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, ये देखिए हिम माने बर्फ, कर माने बनाने वाला, बर्फ को बनाने वाला, तो बर्फ अधिकतर करके चांदनी रात में बनता है चंद्रमा के प्रकाश में, इसलिए हिमकर। अमृत द्रव, और ये देखिए अमृत का द्रव है वो, अर्थात चंद्रमा की किरणें जब निकलती हैं उन किरणों को हम लोग चांदनी कहते हैं, तो उसको क्या कहा गया है? अमृत द्रव। उजियारी, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि, चंद्र माने चंद्रमा, मरीचि माने किरणें, चंद्रमा की किरणों को ही क्या कहा जाता है? चांदनी। कला निधि, और कला के भंडार है ये कौन? ये चांदनी, इसलिए कला निधि भी कहा जाता है। चोटी, चोटी मतलब ऊंचाई, सबसे ऊंची, तो श्रृंग, कूट, शिखा, शिखा भी ऊपर, शिखर भी ऊपर, शीर्ष भी उस पर, और चूड़ा भी ऊपर। गन्ना का इक्षु, ऊख, ईख और पौड़ा, ये भी होता है। ठीक है, आगे चलिए। तो तोता का होता है सुक, सुआ, सुग्गा, कोर, सुअरा, सुअर नहीं सुअरा। दाडिम प्रिय, दाडिम माने होता है अमरूद, और प्रिय माने पसंद होना। अमरूद जिसको पसंद है, तो अमरूद सबसे ज्यादा पसंद किस पक्षी को होता है? तोता को, इसलिए उसका नाम हो गया दाडिम प्रिय। अब देखिए कुछ जो शब्द हैं उनको आप याद कर सकते हैं, और कुछ शब्दों का अर्थ आप समझ करके निकाल सकते हैं। रक्त तुंड, रक्त माने लाल, तुंड माने ओ चोंच, जिसकी चोंच कैसी हो? रक्त जैसी हो, लाल हो, तो तोते की चोंच देखें लाल होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? रक्त तुंड। अब देखिए तांबा, तांबा का रक्त धातु, रक्त माने लाल, धातु माने धातु, लाल धातु होती है थोड़ा पीले कलर की। ताम्र, तामा, ताम्रक, तो ये सब आप समझते हैं, ताम्र, तामा, ताम्रक, ये तो तांबे के ही रूप हैं। जहर का हलाहल, हलाहल माने जहर, विष माने जहल, जहर, गरल, कालकूट, कालकूट माने भी जहर, और गर माने भी जहर। आगे संसार का विश्व, दुनिया, जगती, जगत, भव, जग, जहान, लोक, ये सब किसके हैं? संसार के हैं। अब देखिए छुट्टी का, छुट्टी का क्या होता है? अवकाश, फुर्सत, विश्राम, विराम, आराम, रुखसत, ये सब किसके हैं? छुट्टी के हैं। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये है नारद, नारद का ब्रह्मर्षि, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं नारद जी, देवर्षि और ब्रह्मर्ष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नारद जी के। धुन, लगन, झुकाव, लगाव, तरंग, लहर, मौज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धुन के। लक्ष्य का पर्यायवाची ध्येय, प्रयोजन, अभिप्राय,
मकसद, उद्देश्य, ये सब किसके हैं? लक्ष्य के। दीपक का प्रदीप, दीप, दिया, ज्योति और चिराग। दुर्दशा माने खराब हालत, तो बुरी दशा ये एक में रहेगा। खराब हालत ये एक में रहेगा। अवस्था, तो अवस्था नहीं यहाँ रहेगा, दुरवस्था। क्या रहेगा? दुरवस्था। तो दुरवस्था मतलब खराब हालत, और दुर्गति माने भी खराब हालत। अंकुश, अंकुश माने नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव। गायब हो जाना, अंतर्धान, अंतर्धान माने गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, ओझल हो जाना, गायब हो जाना, और अदृश्य हो जाना। आदर्श का प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना, ये सब किसका होता है? आदर्श का। चलिए और आगे देख लेते हैं, जो है उस सब मैं आपको बता देता हूं। देखिए आत्मा का क्या होता है? आत्मा का होता है प्राण, जान, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ और जीव। ये सब किसके हैं? आत्मा के। क्षेत्रज्ञ को समझिए, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने विशेष निश्चित स्थान, ज्ञ माने जानने वाला, जिसको निश्चित स्थान की ही जानकारी हो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मा। आयु का अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल और जिंदगी, ये सब किसका है? आयु का। जंगल का देखिए, अरण्य, वन, कानन, अटवी और विपिन। अंतरिक्ष का खगोल, नभमंडल, गगन मंडल, आकाश मंडल, ये सब किसका है? अंतरिक्ष का है। मैं आपको बताऊं, आकाश अलग है और अंतरिक्ष अलग है। इसलिए देखिए यहां पर अंतरिक्ष वाले में आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आकाश के पर्यायवाची में मंडल जोड़ा गया है। देख लीजिए, आकाश मंडल, नभमंडल, गगन मंडल और ये खगोल, ये किसके पर्यायवाची हैं? अंतरिक्ष के। औरत, स्त्री, जोरू, महिला, नारी, वनिता, घर वाली। ठीक है। औषधालय, चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल, ये सब किसको कहते हैं? औषधालय को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यायवाची कुछ। देखिए लिखा है कमल, सरोज, सर माने होता है तालाब, ज माने जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला तो कमल। जलज, तो जल और ज, तो जल में ज माने जन्म लेने वाला तो कमल है। अब्ज, अप माने होता है पानी, क्या होता है? पानी, और ज है तो पानी में जन्म लेने वाला कमल। पंकज, तो पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। अरविंद, अरविंद माने कमल। पद्म माने कमल। कंज माने कमल। शतदल माने कमल, शत माने सैकड़ों, दल माने पत्तियां, सैकड़ों पत्तियां हैं तो इसलिए शतदल माने कमल। अंबुज, अंबु माने पानी, ज माने जन्म लेने वाला तो पानी में जन्म लेने वाला। सरसिज, सरसिज माने सर माने तालाब, सिज माने उत्पन्न होने वाला तो सरसिज माने कमल। नलिन माने कमल और नीरज माने कमल। नीर माने पानी, ज माने जन्म लेने वाला। तो पानी के पर्यायवाची में जब हम ज लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। आगे देखिए, कपड़ा का वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान। किसान का पर्यायवाची कृषक, भूमि पुत्र, भूमि के पुत्र हैं वो इसलिए भूमि पुत्र। हल धर, हल माने हल को, धर माने धारण करने वाले, जो हल चलाते हैं तो कौन चलाते हैं? किसान। खेतीहर मतलब खेती करने वाले। अन्नदाता, अन्न देने वाले कौन है? किसान। कान का कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल और श्रवण। पक्षी का खग, इसको मैं आपको बताता हूं, ख माने होता है आकाश,
गौ माने होता है गमन करने वाला, जाने वाला। आकाश में चलने वाले, तो आकाश में कौन चलते हैं? पक्षी, इसलिए पक्षी का नाम खग। द्विज, द्वि माने दो बार, ज माने जन्म लेने वाले, तो दो बार जन्म लेने वाले। तो एक बार पक्षी अपने माँ के पेट से अंडे के रूप में पैदा होता है पहली बार, फिर अंडे में से फूट के निकलता है दूसरी बार, इसलिए इसका दो बार जन्म होता है पक्षियों का, इसलिए पक्षियों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। और देखिए विहग माने पक्षी, नभचर, नभ माने आकाश, चर माने उड़ने वाले, आकाश में चलने वाले, नभचर। अंडज, अंडज माने अंडा से, ज माने उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले, तो अंडा से जन्म लेने वाले हैं इसलिए पक्षियों को अंडज। पखेरु अर्थात पक्षी, तो ये हो गया घर का पर्यायवाची। गृह, सदन, भवन, धाम, देखिए घर को धाम भी कहा जाता है। निकेतन, निवास, आवास, मंदिर, ये सब किसके हो गए? ये सब हो गए घर के। इस प्रकार देखिए मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर बताए हैं। मैं आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होंगे जिनको आपको पढ़ करके समझ लेना होगा। जब आप उसका अर्थ निकाल लेंगे उस शब्द का तो आप समझ जाएंगे कि यह किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पर्यायवाची समाप्त हो गया।